गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम पढ़ेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि कल क्या पढ़े थे। कल हम पढ़े थे सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम किस किस नाम से जानते हैं? बेकिंग सोडा, ब्रेड सोडा, कुकिंग सोडा और बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा। केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaHCO3। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 84.007 ग्राम पर मोल। ठीक है, IUPAC नेम इसका क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो गया? अपीयरेंस, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर और ग्रेन्यूल्स, जैसा कि वो दिख रहा था। ठीक है, उसके बाद है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल इन वाटर और इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। वाटर में सॉल्युबल होगा और अल्कोहल में इनसॉल्युबल। फिर है ओडर, तो ओडरलेस होता है, मतलब किसी तरीके इसमें स्मेल नहीं होती। टेस्ट, तो टेस्ट होता है इसका हल्का सा सॉल्टी। ठीक है, प्रिपेयर कैसे करेंगे? तो सिंपली हाइड्रोक्लोरिक के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे। कैसे? तो ये रहा सोडियम बाइकार्बोनेट आपका, ये हुआ आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे बन गया आपका NaCl और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, फ्री हो गया। ठीक है, फिर हुआ किसके साथ करवाया? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ये लिया सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हो गया आपका H2SO4, ये हुआ बना आपका सोडियम सल्फेट, ये हुआ आपका वाटर और ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिलीज हो गया। फिर आओ हीट करने पे, हीट करने पे आओगे तो इसमें रहा सोडियम बाइकार्बोनेट और ये हुआ सोडियम कार्बोनेट बना। कार्बोनेट बनने के बाद यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये हुआ आपका वाटर। अब इसका फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन अगर ढूंढते हैं तो ये टैबलेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, कैप्सूल के फॉर्म में प्रेजेंट है, इंजेक्शन के फॉर्म में प्रेजेंट है, पाउडर के फॉर्म में और ड्रॉप के फॉर्म में, सारे ही फॉर्म में एक तरह से प्रेजेंट है। उसके बाद इसको स्टोर करने की बारी आई तो इसको बहुत ही क्लोज कंटेनर में हम इसको पैक करके रखते हैं। ठीक है, ताकि उसमें मॉइस्चर गेन ना करे। फिर यूज़, तो यूज़ होगा एज अ कुकिंग मटेरियल, मतलब कुकिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हो आप। एज एंटा एसिड भी कर सकते हो गैस्ट्रिक एसिड के लिए। फिर हो गया आपका बफर सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। फिर है आपका कि लोकल एप्लीकेशन, जैसे कि मतलब कि जल गया, क्या हुआ, किसी चीज़ ने काट लिया, तो उन सब चीज़ों के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। फिर आपका यूज एज इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर, एज अ इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर भी आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड ट्रीटमेंट इन डायरिया, डायरिया की का भी ये ट्रीट करने में हेल्प आपको करेगा। फिर है सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, आई लोशन में भी यूज हो जाता है, ईयर ड्रॉप में भी यूज होता है, आई लोशन में हो जाएगा, प्लस में ईयर ड्रॉप, जैसे कि कान में वैक्स वगैरह जमा होता है तो उसको निकालने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जैसे आंखों में लेंस वगैरह लगाते हो तो उसके लिए एज अ लुब्रिकेटिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, कौन? सोडियम, जो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ठीक, मार्केट में इसका प्रिपरेशन देखोगे तो सोडोनेट 500, सोडीबिक और एसबिकाप, ये सारे नाम से आपको मार्केट में मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आज पढ़ेंगे हम कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को प्रेसिपिटेटेड चौक भी कहा जाता है, ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, फिर ये हुआ आपका इसका केमिकल फॉर्मूला, इसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम प्लस कार्बोनेट, दोनों मिलके क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट। मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया इसका? 100.0869 ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल में ये इतना ग्राम प्रेजेंट रहेगा। IUPAC नेम पे आओ तो कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका सेम नेम होगा IUPAC भी। फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आओगे तो इसका कहता है कि अकर्स एज फाइन वाइट माइक्रो क्रिस्टलिन पाउडर। देखो फाइन तो है ही, प्लस में वाइट भी है। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे से क्रिस्टल बने हुए रहते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म में ही आपको पाउडर के फॉर्म में मिलेगा। फिर कहता है इट इज ओडरलेस एंड टेस्टलेस, इसका ना कोई स्मेल होता है और ना ही कोई टेस्ट होता है। ठीक है, ना इससे कोई आपको खुशबू आएगी ना ही कोई स्वाद आएगा। ठीक है, तो खाने से। इसके बाद वाटर में क्या होगा? इनसॉल्यूबल होगा और अल्कोहल में भी इनसॉल्यूबल होगा, दोनों में ही सॉल्यूबल होगा, वाटर में भी और अल्कोहल में भी। सॉल्यूबल किस में होगा? तो एसिटिक एसिड में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, विद एफरवेसेंस ड्यू टू CO2 रिलीज, क्योंकि इसमें से CO2 रिलीज होता है इसीलिए इसका नेचर कैसा होगा? एफरवेसेंस। ठीक है, और ये देखो ये जो है ये आपके मार्केट में इस तरीके के मिलते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है ना,
600 ग्राम। तो इस एज एंटी एसिड सप्लीमेंट्स आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे से बहुत आते हैं, बस एक देखने के लिए लगा दिया मैंने। अब देखो इसको प्रिपेयर करने की बारी आई, तो प्रिपेयर कैसे करोगे? तो प्रिपेयर करेंगे इसको, प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट। अब क्या होगा ना, जब कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट को आप मिक्स करोगे दोनों को, तो वो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्योंकि कैल्शियम जो है वो कार्बोनेट के साथ मिल चला जाएगा और सोडियम जो है वो क्लोराइड। तो इस तरीके से आपका रिएक्शन बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो अब उस रिएक्शन को हम देखते हैं। यहाँ लिया आपका क्या? कैल्शियम और क्लोराइड, यहाँ पे लिया आपका सोडियम कार्बोनेट। तो ये क्या बना लिया? कैल्शियम, जो कि किस फॉर्म में होगा? प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा, ठीक है। बचा क्या आपके पास? Cl और Na। तो इन दोनों ने क्या बना लिया? ठीक है। अब है कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड एज प्रेसिपिटेट। मैंने तो आपको बताया कि ये साइन ही किसका होता है? प्रेसिपिटेट का। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट ऑब्टेन्ड होगा वो किस फॉर्म में होगा? प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, ठीक है। अब देखो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन इसका कौन कौन सा बनता है? तो टैबलेट के फॉर्म में, पैलेट्स के फॉर्म में, सस्पेंशन के फॉर्म में और पाउडर के फॉर्म, इन चारों फॉर्म में आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर कहता है कि मार्केट प्रिपरेशन में कौन कौन से बिकते हैं? तो कहता है कि कॉम्बिनेशन प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर अवेलेबल। जो आपका इनका कॉम्बिनेशन प्रिपरेशन होता है किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का, वो आपका मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कि स्नूकल, डेक्लियम और रीसियम, ठीक है। ये तीनों आपके मार्केट में प्रेजेंट हैं। तो आप इस नाम से जाके खरीद सकते हो, ठीक है। कौन कौन से नाम से? स्नूकल, डेक्लियम और रीसियम, ठीक है। अब स्टोरेज कंडीशन इसका क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट शुड बी स्टोर्ड इन कूल एंड ड्राई प्लेस। जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो ठंडे और ड्राई प्लेस पे होगा, ठीक है। एक तो उसका इन्वायरमेंट कूल हो और प्लस में उधर मॉइस्चर की कोई आन जान ना हो। फिर कहता है कि स्टोर इन टाइटली क्लोज कंटेनर। इसीलिए टाइटली क्लोज कंटेनर में इसको स्टोर करो ताकि इसमें किसी भी तरीके का मॉइस्चर वगैरह गेन ना हो, जिससे ये खराब ना हो, इसकी इफेक्ट कम ना हो। यूजेस में आओ तो यूज कहता है कि यूज्ड वाइडली एज एन इफेक्टिव डाइटरी कैल्शियम सप्लीमेंट, फूड एडिटिव्स, फॉस्फेट बाइंडर और बेस मटेरियल फॉर मेडिसिनल टैबलेट्स। इसको आप डाइटरी सप्लीमेंट्स में भी यूज कर सकते हो, प्लस में इसको फूड एडिटिव्स में भी यूज कर सकते हो, प्लस में फॉस्फेट को बाइंड करने के फॉर्म में भी कर सकते हो, और जो बेस मटेरियल बनाते हो उसके लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। किसके लिए? तो मेडिसिनल टैबलेट्स के लिए। मेडिसिनल टैबलेट्स के लिए जो बेस बनाते हैं ना, उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। कोई भी चीज़ बनाने से पहले हमको बेस बनाना पड़ता है, ठीक है। फिर कहता है कि यूज्ड एज एंटी एसिड, एंटी डायरियल एजेंट इन इंसेक्टिसाइड्स, डेंटिफ्राइज एंड इन कॉस्मेटिक्स। देखो एंटी एसिड में एज आपको मतलब कि जैसे कि गैस से रिलीफ, हाँ गैस्ट्रिक एसिड से रिलीफ दिलाएगा। एंटी डायरियल में डायरिया के अगेंस्ट काम करेगा, ये भी इसका यूज है। फिर कहता है कि इंसेक्टिसाइड, जैसे कि किसी इंसेक्ट वगैरह ने आपको काट लिया, ठीक है, तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर आया डेंटिफ्राइसिस। अब एज आ एब्रेसिव एजेंट, दांतों पे जो वो परत जम जाती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एब्रेसिव एजेंट। तो एब्रेसिव एजेंट में भी हम कैल्शियम कार्बोनेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कहता है आपका? कॉस्मेटिक पर्पज से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कॉस्मेटिक। उसके बाद हुआ कॉज कॉन्स्टिपेशन, हैंस यूजुअली कंबाइंड विद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसके वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इसीलिए इसको हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। कौन कौन से कॉम्बिनेशन में? तो या तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ या तो मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ, टू काउंटर बैलेंस लेग्जेटिव इफेक्ट, ताकि आपके बॉडी पे लेग्जेटिव इफेक्ट शो ना करे, ठीक है। इसीलिए हम इसको कॉम्बिनेशन में लेते हैं। क्या होता है ना कि जब एक डोज पावरफुल होता है तो दूसरे जब मिलाता है तो वो क्या करता है? उसको न्यूट्रल कर देता है। तो जब दो मिलता है तो दोनों आपस में एक दूसरे का बांट लेता है, तो उससे वजह से जैसे कॉन्स्टिपेशन हो रहा था यहाँ पे नहीं होगा। फिर कहता है कि ड्यू टू इट्स अल्कलाइन नेचर यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू न्यूट्रलाइज ओवरली एसिडिक सॉइल। अब जैसे कि इसका नेचर क्या है? एल्कलाइन, मतलब बेसिक।
तो ऐसे सॉइल जैसे कि हाँ एग्रीकल्चर फील्ड में जैसे कुछ सॉइल ऐसे होती है जिसकी प्रॉपर्टी एसिडिक होती है, जिसमें मतलब एसिड का बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, तो ऐसे सॉइल के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं ताकि उसका जो न्यूट्रल कर सके उसको एसिड, क्योंकि वो बेस है और ये एसिड है, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। फिर कहता है कि यूज इन फॉर्मेशन ऑफ मार्बल, लाइमस्टोन एंड क्लासरूम चौक। देखो मार्बल को के फॉर्मेशन में भी आप इसको यूज कर सकते हो, मार्बल जो बिछाते हैं, ठीक है। लाइमस्टोन वगैरह भी वही हो गया, उसमें भी यूज कर सकते हो। क्लासरूम चौक, पहले जो ब्लैक बोर्ड आती थी उस पर लिखने के लिए चौक आता था, तो उस चौक में भी आप इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि इसका नाम भी है प्रेसिपिटेटेड चौक, है ना, तो उसके लिए भी आप उस पर्पज से भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे थे आपके कैल्शियम कार्बोनेट के यूजेस और प्रिपरेशन, रिएक्शन, फॉर्मुलेशन, मार्केट में किस नाम से मिलेंगे, कौन कौन से कॉम्बिनेशन में मिलेंगे, ठीक है। तो ये था, चलो।